जन राधा स्वामी वार्तिक भाग दूसरा वचन 151। संतों का मतलब जीव को समझाने और बुझाने से ये है कि ये सब तरफ से हटकर एक सद्गुरु को ऐसे पकड़े कि जैसे स्त्री पति को पकड़ती है, कि फिर दूसरे से उसको गरज नहीं रहती। पर आजकल के गुरुओं का ये हाल है कि चेला तो कर लेते हैं और उसको उपदेश तीरथ बरत और मूरत का करते हैं, अपनी पूजा नहीं बताते हैं। सबब इसका ये है कि ये लोग गुरुआई के लायक नहीं हैं, उनको गुरु बनाना नहीं चाहिए। यह तो आप ही भर में हुए हैं और औरों को भी भरमाते और भटकाते हैं। गुरु पद भी सिर्फ संतों की है और जीव का उद्धार जब होगा तब संसद गुरु के द्वारे होगा। संसारी गुरुओं से उद्धार नहीं हो सकता है। ब्रह्मा विष्णु महादेव और ईश्वर जीव की 84 नहीं छुड़ा सकते हैं, पर संत बचा सकते हैं। और संतों के सत्संग में वही जीव आवेगा जो संसार का डरा हुआ और तपा हुआ है, और किसी का काम नहीं जो संतों के सन्मुख ठहर जावे। जब संतों की महिमा इस तरह पर जीव के चित्त में समा जावे तो फिर पंडित और भेद के फंदे में नहीं फंसेगा। सिर्फ सद्गुरु संत की तरफ श्रद्धा लावेगा और उन्हीं को पकड़ेगा। और यही चाहिए है कि जब तक संत सद्गुरु पूरे न मिले तब तक उनका खोज करे जाए। जो उनके खोज में जीव की देह भी छूट जाए तो कुछ हर्ज नहीं है, क्योंकि फिर नरदेही मिलेगी और संत सद्गुरु भी जरूर मिलेंगे। और जो चाह जबर होगी तो इसी जन्म में मेला हो जाएगा। और जो पंडित और भेद के जाल में फंस गया तो चाहे संसार में धन पुत्र स्त्री और मान प्राप्त हो जावे, पर 84 के चक्कर से नहीं बचेगा और फिर नरदेही मिलने का भरोसा नहीं है। वचन 152। गुरुमुख वही है जो सद्गुरु के हुक्म में बरते, हुक्म से बाहर न होवे, और जब तक ऐसा अंग न होगा तब तक उस पद को भी नहीं पावेगा। ये बात मुश्किल है, पर जो कोई ऐसी होशियारी रखे कि जिसमें सद्गुरु राजी होवे वही काम करे, यानी जो सेवा भी करे तो उसमें रजामंदी सद्गुरु की मुख्य रखे और इतनी पहचान करता रहे कि मेरी सेवा सद्गुरु को पसंद है या नहीं, या मेरी नाराजगी का ख्याल करके कबूल कर रहे हैं। जो ये समझ में आ जावे कि इसमें सद्गुरु को तकलीफ है, सिर्फ मेरी हट से मंजूर कर रहे हैं, तो उस सेवा को फौरन छोड़ देवे। और जिसका ऐसा अंग है वही गुरुमुख बनेगा, और जिसकी ऐसी हालत नहीं है उसको मुनासिब है कि सत्संग नेम से करे और वचन को चित्त से सुने और याद रखे, तो उसका अंग बदलता जाएगा। वचन 153। अहंकार की मैल सब जीवों के हृदय में धरी हुई है, और जब तक ये न जाएगी तब तक परमार्थ नहीं बनेगा। और ये मैल बाहर मुख उपासना से नहीं जा सकती। इस वास्ते लाजिम पड़ा कि अंतर्मुख उपासना की जावे, और इस उपासना का भेद सिवाय पूरे सद्गुरु के और कोई नहीं दे सकता है। इस वास्ते हर एक जीव परमार्थी को मुनासिब है कि पहले अपने वक्त का पूरा सद्गुरु खोजे और उनकी सेवा करे, तब काम पूरा बनेगा। वचन 154। इस जीव के सब बैरी हैं,
कोई मित्र नहीं। मन जो 3 गुण से मिला हुआ है वो भी इस जीव को ऐसे देखता है जैसे बिल्ली चूहे के खाने का इरादा रखती है। सिवाय इसके जो जीव काल के हैं और उसका हुक्म मानते हैं, यानी मन के कहने में चलते हैं, तो भी काल उनको दुख देता है। इसी तरह सब जीव दुखी रहते हैं, पर जो जीव सद्गुरु के हैं उनके ऊपर सद्गुरु की दया है और काल भी उनसे डरता है और उनका सहायक रहता है। इस वास्ते सबको चाहिए कि सद्गुरु वक्त की शरण लेवे, तो यहाँ भी और वहाँ भी उनका बचाव और रक्षा होगी। वचन बाबूजी महाराज, तीसरा भाग, वचन 47। आगरा 13 नवंबर 1938। जब तक वर्तमान अवस्था और लोक व देश से अतृप्ति और अशांति नहीं होगी, तब तक परे की अवस्था प्राप्त करने की न तो चाह होगी और न उसके लिए कोई कार्रवाई करेगा। इस लोक और देश से उदासीनता पैदा होना परलोक की प्राप्ति और परमार्थ के लिए एक किस्म की पहली योग्यता है। रस, आनंद और ज्ञान प्राप्त करने की जितनी शक्ति जीव में है, वो सब आनंदमय, ज्ञानमय और चैतन्यमय हो जावे, तब पूर्ण संतुष्ट होगा और तभी शांत होगा। ये सूरज शब्द अभ्यास द्वारा सत्य देश में पहुंचकर ही हो सकता है। परमार्थ और परलोक की कार्रवाई उस वक्त से शुरू होती है जबकि जिस लोक में ये जीव है, उस लोक से और उस लोक के सामान से और उसके भोगने की ताकत से उदास हो, यानी जिस अवस्था में है उससे बेचैनी पैदा हो। तब इस बात के जानने की कुरेद पैदा होगी कि इस वर्तमान अवस्था से पूर्व मैं किस अवस्था में था और बाद मरने के मेरी क्या अवस्था होगी। पशु और मनुष्य में यही फर्क है। इंसानी चोले में आकर हर एक जीव को यह ख्याल पैदा होता है कि इस रूप में आने से पेशतर मैं किस रूप में था और मृत्यु के पश्चात मैं किस रूप में जाऊंगा। चाहे जिस तरह से इंसान इस सवाल को अपने लिए हल कर ले, मगर यह सवाल इंसानी चूल्हे में आकर जरूर उठता है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि न कोई खुदा और मालिक है और न कुछ करना धरना है। जो कुछ सामान मिला है उससे जितना सुख भोग सको भोग लो। न तो पहले हम कुछ थे और न बाद में हम किसी रूप में होंगे। जो कुछ है ये जिंदगी है, इसलिए जितना मजा ले सको ले लो। ऐसे शख्स नास्तिक हैं और उन्होंने परलोक के सवाल को यह समझ धारण करके खारिज कर दिया। बहुत लोग पत्थर में मालिक को थाप कर पूछते हैं और कोई भूत प्रेत आदि को पूछते हैं। जो हो, परलोक का ख्याल तो जरूर पैदा हुआ। जो इस देश और लोक से दुखी हैं और यहाँ के धन संपत्ति आदि सामान से अतृप्त और असंतुष्ट हैं, यानी जिनको यहां से उदासीनता पैदा हुई है, उनके लिए परमार्थ है। उनको ये कुरेद और प्रेरणा पैदा होगी कि हम अपनी असलियत को जानें और हासिल करें। इस तरह की अवस्था का आना एक किस्म का परमार्थ और परलोक शुरू होना है। असल में तो परमार्थ एक ही है, दो नहीं है, मगर अपने अपने अधिकार के अनुसार उसमें बहुत दर्जे हैं। इसलिए यह कहा गया कि ऊपर बयान की हुई हालत आवे तो एक किस्म का परमार्थ शुरू हो। वैसे तो जिसको जिस चीज की बड़ी तेज चाह है,
उसने उसको सब अर्थों में परम अर्थ माना है, इसलिए उस चीज को हासिल करने की कार्रवाई करना ही उसने अपने लिए परमार्थ करार दिया है। ये और बात है। किसी किस्म और दर्जे का परलोक और परमार्थ तो तभी शुरू होगा जब अपनी वर्तमान अवस्था और रूप और जिस लोक और देश में है उसके परे की अवस्था और रूप प्राप्त करने की क्रिया की जावे। और जब तक वर्तमान अवस्था और लोक व देश से अतृप्त, अशांत और असंतुष्ट नहीं होगा, तब तक परे की अवस्था प्राप्त करने की न तो चाह उठेगी और न उसके लिए कोई कार्रवाई करेगा। इसलिए इस लोक और देश से उदासीनता का पैदा होना एक किस्म की परलोक प्राप्ति और परमार्थ के लिए पहली काबिलियत और योग्यता है। अगर इस लोक और देश में तृप्ति और शांति मान रखी है तो उसके लिए परमार्थ का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। वो पशुवत है। जैसे पशु जिस हालत में है उसी में सुख और आराम समझता है, उसी तरह से जो लोग अपनी मौजूदा हालत ही में सुख और आराम मानते हैं और उसको सुधारने की कुरेद नहीं पैदा होती और न उससे विशेष सुख और आनंदमय अवस्था को प्राप्त करने की चाह उठाते हैं, वो चाहे इंसान की सूरत में हो मगर दर हकीकत जानवर ही हैं। चाहे जिस कदर इस दुनिया का धन, दौलत, विद्या, बुद्धि, इल्म व फन वगैरह हासिल हो, अगर अपने परलोक के सुधार का फिक्र और ख्याल नहीं पैदा हुआ है और उसके निमित्त कोई जतन नहीं करते हैं तो वो पशु श्रेणी में हैं। इस देश से उदासीनता कहने, सुनने और समझ लेने से नहीं पैदा होगी। जन्मान जन्म इस देश में रहकर और तजुर्बात हासिल करने के बाद कुदरत के कायदे के मुआफिक इस देश से उदासीनता और परमार्थ की चाह पैदा होगी। गो पहले के जन्मों का हाल याद नहीं रहता है मगर सबका खुलासा अंतर में मौजूद है। आज तक जो कुछ किया है और जो जो तजुर्बात हुए हैं उन सब के नक्श अंतःकरण के घाट की चैतन्य आकाश में बने हुए हैं। उन सब के नतीजे और खुलासे से अगले जन्म में द्वेष, राग और रगबत, नफरत पैदा होते हैं। मालिक ने यह बंदोबस्त रखा है कि एक जन्म की खबर दूसरे जन्म में न रहे। अगर ऐसा न होता तो जिस तरह मौजूदा जन्म में इस वक्त बरत रहा है नहीं बरत सकता था। पहले के जन्म के माँ बाप से जो प्रीत थी वो ज्यों की त्यों इस जन्म में रहती तो हाल के माँ बाप से प्रीत नहीं कर सकता था। अगर एक ही जन्म की बातें याद रहें तो दूसरे जन्म की प्रारब्ध क्रिया नहीं कर सकता है। मौजूदा जन्म की ही सब बातें याद नहीं रहती। जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है पिछली बातें भूलता जाता है। इसमें मतलब है अनंत काल तक सूरत के इस देश में रहने के बाद जब ये तजुर्बा हो कि चाहे जिस कदर इस देश का सामान प्राप्त किया जाए कभी यहां सच्ची और पूर्ण तृप्ति और शांति नहीं हो सकती, तब इसको खोज और तलाश होगी कि आया कोई ऐसा भी लोक और देश है जहां पहुंचकर हमेशा का सुख प्राप्त हो सकता है और वहां पहुंचने की क्या विधि है। शांति और संतुष्टता को भी अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। जिसको जिस चीज की जरूरत और चाह है उसको वो चीज मिल जाए तो कहता है कि संतुष्ट और शांत हो गया, मगर वो सिर्फ जरा सी देर के लिए है। प्यासे को पानी मिल गया तो उस वक्त प्यास शांत हो गई, मगर थोड़ी ही देर बाद फिर अशांति पैदा हो जाती है। इसी तरह से सब चाहों का हाल है। इस देश में न पूर्ण अंग में संतुष्टता होती है और न शांति आती है। शांति तो तब आवे जबकि ये संतुष्ट हो।
शांति शांति चिल्लाने से शांत नहीं होगा। रस, आनंद और ज्ञान प्राप्त करने की जितनी शक्ति इसमें है, वो कुल आनंदमय, ज्ञानमय और चैतन्यमय हो जावे, यानी उसका कोई हिस्सा दबा हुआ, छिपा हुआ और गुप्त न रहे, सर्वांग करके वो खुल जावे, तब ये पूर्ण संतुष्ट होगा और तभी पूर्ण शांत होगा। अगर ज्ञान और आनंद लेने की शक्ति का कोई अंग या हिस्सा छिपा हुआ रह गया और खुला नहीं, तो उसी कदर असंतुष्टता रहेगी और अशांति बनी रहेगी। इस सिलसिले में कह दिया जाता है कि इंसान में सिर्फ एक किनका मात्र चैतन्यता काम कर रही है, बाकी कुल चैतन्यता दबी हुई और मुंदी हुई पड़ी है। इंसान में जो सूरत है वो कुल मालिक की, जो कि सर्वशक्तिमान, सर्वसमर्थ और सर्वज्ञानी है, अंश है, यानी उसकी जात और जौहर है। उस सूरत की अगर कुल चैतन्यता, जो कि इस वक्त मुंदी हुई है, खुल जावे, तो वो भी मालिक के समान ही सर्वशक्तिमान और ज्ञानमय हो जावेगी। इसलिए इस बात को एक मर्तबा अच्छी तरह से तहकीकात करके तय कर लेना चाहिए कि आया हमारी चैतन्य शक्ति की वृद्धि हो सकती है या नहीं। अगर चैतन्य शक्ति नहीं बढ़ाई जा सकती, या जितनी शक्ति इस वक्त हमको प्राप्त है उतनी ही रहेगी, या उसमें भी कमी होती जाएगी, तो परलोक और परमार्थ को उठाकर फेंक देना चाहिए और समझ लेना चाहिए कि सिवा दुख के हमारे लिए कुछ नहीं है। अगर बढ़ाई जा सकती है तो उसके लिए जतन तत्क्षण शुरू कर देना चाहिए। इस जगह हमारी ज्ञान की शक्तियां एक तो औजारों के मोहताज हैं और दूसरे एक निहायत ही छोटे से हल्के के अंदर काम कर सकती हैं, और जो ज्ञान प्राप्त होता है वो भी बेहैसियत है। इस वक्त चाहे जिस कदर हमको इल्म और ज्ञान हासिल हो, बीमारी की हालत में और भी मौत के वक्त गायब होने लगता है और गायब हो जाता है। अगर दृष्टि का औजार यानी आंख बिगड़ जाए या फूट जाए तो हमारे अंदर में दृष्टि की शक्ति हुआ करे, हम नहीं देख सकते। क्यों नहीं हम अपने को इस मोहताजी से आजाद करें? क्यों नहीं हमको सर्वज्ञान प्राप्त हो? क्यों कोई चीज हमसे छिपी रहे और हमारे ज्ञान में ना आवे? अगर हम में सर्वज्ञानी होने की योग्यता है तो उसको जगाने और प्राप्त करने की विधि मालूम करके उसकी कमाई शुरू कर देनी चाहिए। वो विधि योगाभ्यास है।